वॉचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। इसी बात को साबित किया है इंडस्ट्री के एक बहुत ही यंग, चार्मिंग और फ्रेश एक्टर ने, जिन्होंने बचपन से ये सपना देखा था कि उन्हें एक्टर बनना है। अब उस कायनात ने कैसे उनको हेल्प आउट किया है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके अरमान कैसे पूरे हुए। खुद अरमान रल्हन इस बात को बताने के लिए हमारे साथ हैं। वेलकम अरमान टू पंजाब केसरी। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। मैं बहुत 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 बढ़िया हूँ। बस आई गेस ये जो अजीब समय चल रहा है और बहुत मुश्किल माहौल चल रहा है लोगों के लिए, तो एक थोड़ा बिटर स्वीट जैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट इट फील्स ग्रेट कि हमें एक मौका मिल रहा है लोगों को मनोरंजन देने का इस मुश्किल समय में जब वो घर पे है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ सिटीजन एंड ह्यूमैनिटी लेवल पे जो सबसे जरूरी है, आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये जो सिचुएशन है जल्द ठीक हो जाए और जो लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनकी जिंदगी वापस ठीक हो जाए और सेफ रहे वो बस। So, Arman, I have seen Ajeeb Dastans, and your character is very much well established in that. You are terrific in your performance. And मतलब जो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ ना वो ये है कि हमने 2016 में आपको बेफिक्रे में देखा था इन अ टोटल डिफरेंट अवतार ऑफ अ चॉकलेटी बॉय इमेज। इसमें आप एक स्मॉल टाउन कॉन्फिडेंट किरदार में हो। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप में देखने को मिल रहा है। सो हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन टू यू इन अजीब दास्तान्स? तो ऑनेस्टली एज एन एक्टर यही तो कोशिश है कि हर फिल्म के साथ, हर किरदार के साथ मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊं और अलग अलग किरदार निभा सकूं। तो जब मुझे ये मौका मिला शशांक के साथ काम करने का और इस किरदार को निभाने का, आई थिंक मैंने तो दोनों हाथों से पकड़ के मैं बस चला गया। एंड लकीली आई हैड सच एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड सच अमेजिंग को एक्टर्स जो जिन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। वर्किंग विद देम, उनके साथ काम करने का मौका मिलना वैसे भी बड़ी बात थी। और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को काम पसंद आए और आगे के ऐसा ही काम करने का मौका मिले, अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिले। तो इफ आई आस्क, किस तरह से आपको रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं अभी फैंस के? आपके क्या क्या मैसेजेस आए हैं अरमान को? बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इवन हियरिंग द वर्ड फैन, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ इस इंडस्ट्री में। तो बट बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जो डीएम्स आ रहे हैं मैं उनको रिप्लाई करूँ। और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स और फैमिली से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एंड इंडस्ट्री वालों से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफी लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ या जिनके काम को मैं बहुत जिनके काम से मैं इंस्पायर हो चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि जल्द ही ये सिचुएशन ठीक हो जाए एंड देन व्हेन इट्स सेफ टू वर्क अगेन, आई होप कि अच्छा काम आए और अच्छे लोगों के साथ अच्छी कहानियां का हिस्सा बनने का मौका मिले। ऑफ कोर्स यस। और अपनी फैन लिस्ट में एक नाम और ऐड कर लेना आज से, नमिता सचदेवा। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जयदीप अहलावत, शशांक खेतान, फातिमा सना शेख इसमें भी है, आपके साथ काम कर रहे हैं। सो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस साथ काम करने का? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक पूरे देश की तरफ जब हमने पहली बार फातिमा को दंगल में देखा, आई थिंक सबको फातिमा, सानिया और बाकी सबसे बेहद मोहब्बत होगी। तो उनके साथ काम करने का मौका, आई थिंक अपनी सेकंड फिल्म में मुझे बहुत, आई वाज वेरी ग्रेटफुल और बहुत अच्छा लगा। और उनके वजह से, जयदीप के वजह से मेरा काम बेहतर हुआ और उन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स के साथ आई थिंक आधा काम तो वही हो जाता है कि अगर आप प्रेजेंट रहो और जो वो आपको दे रहे हैं उसे आप ले लो अंदर और वो ऑटोमेटिकली रिएक्शंस आ जाते हैं। तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ और जितना भी रिस्पांस आ रहा है, जो लोगों को काम पसंद आ रहा है, मैं सिर्फ सारा क्रेडिट शशांक और जयदीप और फातिमा को देना चाहूंगा। सो या दैट्स अबाउट इट। तो जयदीप और फातिमा से पहले मिले हुए थे, जानते थे उनको, या फिर सेट पे मुलाकात हुई? नहीं, सेट पे नहीं, तो हमने कुछ रीडिंग्स किए थे शूट के पहले। तो हमारी मुलाकात पहली बार वहीं पे हुई थी और ऑब्वियसली सेट पे एक दोस्ती बन गई और काम करते समय एक एक बॉन्ड बन जाता है। तो पर फिल्म के दौरान ही हम मिले थे, फिल्म के लिए हम मिले थे। तो बहुत अच्छा था और आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं कह सकता हूँ कि एक बॉन्ड है मेरा उन दोनों के साथ, और शशांक के साथ भी।
अच्छा, काफी फ्रेश लगा आपको देख के ना उसमें, और एकदम अलग अवतार था आपका, तो और भी अच्छा लग रहा था देखने का. इनफैक्ट वी वर क्यूरियस टू लाइक सी यू मोर इन द सीरीज, सिंस यू आर प्लेइंग द मेन लीड के साथ में ही आप प्रोटैगनिस्ट का किरदार आपने किया. इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगी अपने किरदार को प्रिपेयर करने के लिए कितना वक्त लगा आपको? वो किरदार मुझसे काफी अलग है, मेरे दुनिया से भी नहीं था. तो अम, हमारे पास 1 महीना था उस किरदार के लिए, क्योंकि आई थिंक कुछ 35 दिन पहले मुझे कंफर्म किया गया था ऑडिशंस के बाद कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. और देन शशांक चाह रहे थे कि मैं थोड़ा अपना वजन बढ़ा लूं, तो मैंने 5 किलो वजन बढ़ाया उस पार्ट के लिए. तो बहुत बहुत हेवी वेट्स करनी पड़ी, और बहुत खाना खाना पड़ा. एंड बिकॉज उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट यू टू प्ले अ बॉय, आई वांट यू टू प्ले अ मैन. तो ही, and obviously Jaideep is there as well, so that to be opposite him, I needed, he has a big frame and a very towering presence. तो एक वो कैरेक्टर के लिए जरूरी था. So I grew my hair, I grew my beard, and I bulked up, and then obviously dialect पे काम करना था. तो वो मैंने शशांक के साथ, क्योंकि शशांक अपनी कहानियां खुद लिखते हैं और डायलॉग्स भी खुद लिखते हैं, तो ही वॉज माई साउंडिंग बोर्ड. तो हमने काफी रीडिंग्स किए, और फिर हमने वो डायलेक्ट और वो वॉइस और वो सब हम उसी दौरान हमने ढूंढ लिया था. तो काफी प्रेप हो चुकी थी. तो बाय द टाइम वी वेंट ऑन सेट, वी वर जस्ट हैविंग फन, कि बस इसे करना है अब. वेरी नाइस. अच्छा, सिंस इट्स एन एंथोलॉजी, तो उसमें जब 4 डिफरेंट स्टोरीज अलग अलग तरह की शूट हो रही हैं, तो अपनी स्टोरी में ऑडियंस पे इम्पैक्ट बनाना, वो भी विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 30 to 40 मिनट्स, इज येट वेरी मच. तो उसके लिए कितना तैयार थे आप पहले से? तो ऑनेस्टली शशांक ने हम सबसे कहा था कि आप जब काम कर रहे हो, आप इसे शॉर्ट फिल्म या उस नजरिए से देखना ही मत. आप अपने किरदार को ऑनेस्टी से निभाओ, और फिर वो एडिटर का काम, डायरेक्टर का काम, वो उनका काम है, हाउ दे एडिट इट और वो सब. तो मेरे लिए आई वाज जस्ट प्लेइंग. फिर जब मैंने फिल्म देखी, तो ऑब्वियसली आई सी इट एज अ शॉर्ट फिल्म, बट करते समय हमने ये सब सोचा ही नहीं था. और मेरे लिए, क्योंकि मैं नया हूँ, ऑब्वियसली आई मीन आई होप दैट ऑलवेज रिमेन्स, बट यू वांट टू डू योर बेस्ट, यू वांट टू काइंड ऑफ गिव इट योर ऑल. तो वही था कि हम काम कर रहे हैं, ये फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या सीरीज हो या शॉर्ट फिल्म हो, जो भी हो, हमें बस अपने काम को ऑनेस्टी से करनी थी, बस वही थॉट था. आज के टाइम में अगर बात करें, तो हम सब जानते हैं कि डिजिटल इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज मूवीज अभी थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही हैं, तो सबके सब ओटीटी पे अपना लक भी आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और अपना टैलेंट भी दिखाने का मौका मिल रहा है सारे एक्टर्स को. I talk about. So, what was the best part, like being on an OTT platform or exploring this medium? So of course Netflix जैसे प्लेटफॉर्म पे आना, आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है. और मुझे ये मौका जो मिला धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करने का, शशांक खेतान और इवन द एंसेम्बल जो हमारे साथ थे, जो जिनके साथ मुझे खुद काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतने दिग्गज एक्टर जो जिनके साथ मेरा नाम भी जुड़ना मेरे लिए इतनी अर्ली स्टेज पे बहुत बड़ी बात है. एंड इवन आई मीन लिटिल इनायत, जिनका काम देख के मैं सोच रहा था कि इतने कम उम्र में इतना कंट्रोल, इतना नेचुरलनेस, येट पावर. आई मीन आई वाज लाइक वाओ, बहुत 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 कमाल का परफॉर्मेंस था उनका. तो हाँ, तो आई थिंक ओटीटी ने सबको मौका दिया है, राइटर्स को, एक्टर्स को, अपना काम दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का. एंड आई थिंक कि ऑफ कोर्स एक जो लगाव है सिनेमा से, थिएटर से, वो तो हम सबका आई थिंक बचपन से रहा है. एंड आई होप कि जब सिचुएशन ठीक हो जाए, सिनेमा और ओटीटी कैन लिव पीसफुली एंड कोएग्जिस्ट पीसफुली. बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि बहुत सारी कहानियां हैं जो हम ओटीटी पे कह सकते हैं, जो शायद सिनेमा हॉल्स में नहीं कह पाते. और एक जो फॉर्मेट है, जो लॉन्गर फॉर्मेट है, वो भी हम ओटीटी पे कर सकते हैं, जो शायद सिनेमा में नहीं हो सकता. तो आई थिंक एक एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक प्लेटफॉर्म इतना मायने नहीं रखता है, कहानी और किरदार और डायरेक्टर का जो विजन है, वो मेरे लिए मायने रखता है. तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हो, आई थिंक कल कोई प्ले कर रहा हो, तो इट्स एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बस वो किरदार को ऑनेस्टी से निभाना, वही सबसे जरूरी बात है. Exactly. अच्छा, as a young actor or being new to the industry, आपने 2016 में ही अभी शुरुआत की, बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं हुआ है. So what are your realizations being into the industry and what it takes to prove yourself here, make a mark in the industry?
I think मैं बहुत नया हूँ, तो I can't make any kind of claims कि मैंने कुछ समझ लिया है. रोज एक कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और अभी काम जो आया है और लोगों के रिएक्शंस जो आ रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड कि मुझे बहुत सारे लोगों से फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो इट फील्स ग्रेट. एंड अभी मेरे लिए सिर्फ आई थिंक सीखने का दौर है. आई डोंट थिंक कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने सीख लिया है, ये सीख लिया या वो सीख लिया है. आई थिंक रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ काम करते करते मैं भी बेहतर एक्टर बन जाऊंगा. दैट इज द गोल. और आई थिंक द लर्निंग माइंडसेट इज समथिंग आई नेवर वांट टू लूज. तो वही नजरिया रखना है मुझे, और उसी तरीके से काम करना है, और होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और सीखते सीखते आई होप कि मैं लोगों को मनोरंजन दे सकूं, और उन्हें हंसा सकूं, रुला सकूं. और बस हाँ, वही होप है और वही गोल है. Exactly. Since your grandfather was like a man who wore various hats, from being an actor to a director, writer, producer, he did everything. बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने ऐसे स्टेज पे पहुंचाया जिससे उनको स्टारडम मिल गया. इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगी, जब आप फिल्मी बैकग्राउंड से या फिल्मी फैमिली से होते हो ना, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है. व्हाट आई पर्सनली फील एज एन एक्टर, अगर आप आए हो तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर या प्रेशर आपने महसूस किया कभी? ऑनेस्टली मैं ऑब्वियसली मेरे नाना ने बहुत काम किया है, और उन्होंने एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बहुत काम किया है. एंड आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने जो काम किया एज अ फैन ऑफ सिनेमा भी, एंड एज हिज ग्रैंडसन मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये सब किया है. और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके नाम को आगे लूं, और आई शुड टेक हिज नेम फॉरवर्ड. बट हैविंग सेड दैट, जब से मेरे पैदा होने के कुछ साल पहले ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि ही वाज नॉट वेल. तो मैंने कभी ऐसा उनको काम करते हुए ना मैंने देखा है, ना किसी को मेरे फैमिली से मैंने इमीडिएटली फिल्म इंडस्ट्री में देखा है. तो आई डोंट नो हाउ इट इज फॉर समवन हु इज बीइंग लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा दुनिया काफी अलग था. आई वाज इन माय स्पोर्ट्स, एंड मेरे लिए आई जस्ट लव्ड सिनेमा. तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई इनहेरिटेड फ्रॉम हिम, कि मैं फिल्मों से प्यार करता हूँ. मुझे वो दुनिया, जब मैं या तो सिनेमा हॉल में या घर पे जब मैं लाइट्स बंद करके फिल्म देखने बैठता हूँ, तो मैं उन कैरेक्टर्स के साथ जीता हूँ एक तरीके से. तो फॉर मी इट वाज दैट. एंड और प्रेशर की बात है तो नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रेशर, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने काम के थ्रू उनके नाम को आगे ले सकूं. एंड आई होप कि मैं जेन्युइनली उनके नाम को आगे ले सकूं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी भी खुद बना सकूं. So I hope that one day in the future people will know me for who I am, and through my work. And वही गोल तो वही है बस. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, और अपनी मेहनत से आपको साबित भी कर रहे हो अरमान. थैंक यू सो मच. बस एक कदम है, और आगे जाके और काम करना है. So I hope that people like the work that comes in the future also. So वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि what do you miss the most about your grandfather, ओपी साहब? मैं उनके घर जाके एक तंदूरी चिकन होता था जो मुझे बहुत पसंद था. तो एंड ही सो अनफॉर्चुनेटली वो काफी बीमार थे जब से मैं बच्चा था. तो आई डिडंट गेट टू स्पेंड एज मच टाइम विथ हिम एज आई वुड हैव लाइक टू. बट जो मेमोरीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है. उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलना, या उनके साथ बस खाना खाना, तो बहुत बहुत अच्छे मेमोरीज है. एंड अगेन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का काम के थ्रू मैं उनको रिविजिट कर सकता हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाचिंग होम मूवीज. तो उनकी जो फिल्म है हलचल, जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और एक कॉमेडिक रोल था. तो आई मीन इट्स रियली, आई फील ब्लेस्ड कि मैं उनके काम के थ्रू उनको रिविजिट कर सकता हूँ. व्हेनेवर आई मिस हिम एंड आई फील लाइक वाचिंग. क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के. इनफैक्ट मतलब मैं ये पूछने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगता है उसका जवाब आपने दे दिया. दैट हाउ डू यू रिमेंबर हिम एज अ पर्सन एंड एज अ, लाइक मैं कहूंगी, इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? Right. No, he was just an amazing, fun-loving, very very stylish person is what my mother also says. कि बहुत उनका जो एक अंदाज था तो वो बहुत स्टाइलिश भी थे. तो हाँ, मैं मतलब I remember him in so many ways from his films, from my times together, and of course
my parents tell me stories also, so it's really really nice. अच्छा, वैसे बचपन में कौन सी फिल्में आप देखते थे जो आपको बहुत पसंद थी अरमान? तो मैं 90s का बच्चा हूँ, तो आई हैव हाँ। ग्रोन अप ऑन मेन स्ट्रीम 90s, वो मसाला बॉलीवुड अच्छा। टाइप। तो और मैं एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था और कॉमेडी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था। ऑब्वियसली एज आई गॉट ओल्डर मैंने वर्ल्ड सिनेमा और हमारी फिल्में भी बदलने लगी, जैसे दिल चाहता है ने बहुत कुछ बदला हमारे लिए। तो आई थिंक ग्रोइंग अप आई वाज अ बिग अक्षय कुमार फैन, संजू सर का फैन था, सनी देओल, ऑल द एक्शन हीरोज, अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन था मैं। सो आई यूज्ड टू लव वाचिंग देम। और उस टाइम पे जो 2 हीरो फिल्म्स और 3 हीरो फिल्म्स, तो अपने चहीते स्टार्स को साथ में देखने का मौका, इट वाज अ एक्साइटमेंट फॉर अस, सो आई होप कि आगे जाके हमारे साथ भी, मुझे भी अपने को एक्टर्स जो जो सेलिब्रेटेड एक्टर्स उनके साथ काम करने का मौका मिले, बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस विल बेनिफिट फ्रॉम दैट, टू गेट टू वॉच एक्टर्स दे लाइक प्लेइंग टुगेदर इन फिल्म्स। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको संजू सर लॉन्च करने वाले थे अपनी फिल्म में, फिर देन आफ्टर फ्यू इयर्स बेफिक्रे हैपेंड टू यू। Yes, so that film unfortunately didn't take off. It was supposed to happen, but I think everything happens for a reason. Befikre happened at the right time. I mean, Shashank's film was supposed to come last year, but pandemic के वजह से हम उसे complete नहीं कर पाए. So when things opened up, they were able to finish the last film. So I think everything happens for a reason, and I'm very grateful. I'm a big fan, and I love Sanju sir. So I hope that down the road I get to work with him again. And I'm very happy that I started with Befikre with Adi sir, and now working with Shashank and Dharma and Netflix and all these amazing actors. It's been wonderful. देखो, 2 वेल नोन डायरेक्टर्स के साथ तो आपने काम कर लिया, आदित्य एंड शशांक, और ऐसे कौन से डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन टू नेम अ फ्यू मैं कहूंगा कि I mean obviously रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, जोया अख्तर, श्रीराम राघवन, अभिषेक कपूर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ फ्रॉम द टाइम आई सॉ रॉक ऑन। शुजित सरकार का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, विशाल भारद्वाज, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ दिन भर बैठ के आपको नाम दे सकूं। एंड ऑफ कोर्स उनको छोड़ के there's hundreds and I'm sure there's so many new directors as well who are so talented, और OTT भी मौका दे रहा है लोगों को कि अपने काम को दिखाए। So I think obviously it feels great to work with celebrated directors who are really big, but I hope in the future also I get to work with some amazing newer directors, from people, the younger lot as well, who are also looking to make a name for themselves. Obviously. वैसे कुछ किसी तरह के किरदार अपने दिमाग में आपने इमेज ड्रॉ किया कि मुझे ये तो पोर्ट्रे करना ही है स्क्रीन पे? नहीं, सच कहूं तो मैं वो ड्रॉ नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया ना तो वो एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, क्योंकि एज एन एक्टर आपको पता नहीं कि एक डायरेक्टर आपको किस नजरिए से देखने वाला है और आपको कैसी फिल्म में आने वाली है एज टू प्ले, सो आई हैव परफॉर्मेंसेस दैट आई लव, दैट हैव इंस्पायर्ड मी, एक्टर्स जिनके काम से मैं इंस्पायर होता हूं, लेकिन एक बार अगर मैंने किसी का काम देख लिया और मैं मुझे वो काम अच्छा लग गया, तो देन मैं अपने आप को भी उसमें नहीं देख पाता, क्योंकि मैं उसे एक कहानी की तरह, उन्हें एक कैरेक्टर की तरह देखने लगता हूँ। तो आई एम नॉट ड्रॉन एनी कोई पैरेलल लाइक दैट, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर रोल्स इन एक्टर्स करियर्स जिन्हें मैं देखकर कह सकता हूँ कि काश मेरे करियर में भी ऐसा कोई रोल आ जाए, जो ऐसा कोई किरदार आ जाए, जैसे कौन सा किरदार? जैसे आई मीन जैसे आई मीन अक्षय कुमार का रोल जो हेरा फेरी में था मुझे बेहद पसंद था, I loved Ayushman's role in Andhadhun, and I think he was so good in it. Ranbir in Sanju, I think Ranbir in Padmavat, Dil Dhadakne Do, and Gully Boy. So many actors. Even in the West, I think what Marlon Brando did in Godfather, Al Pacino in Scarface, Robert De Niro in so many films. तो बहुत सारे actors हैं जिन्होंने मुझे inspire किया है, and I hope that I get to work with some of them also in the future. अच्छा, 2016 से 2021 तक हमने आपको बहुत ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा। आफ्टर बेफिक्रे आप सीधे 2021 में नजर आए। तो ये जो गैप रहा, वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू कम ऑन स्क्रीन, या फिर आप बेस्ट के आने का इंतजार कर रहे थे? नहीं, तो एक्चुअली जो बेफिक्रे तो 2016 के एंड में आई थी, सो इट वाज एक्चुअली 2017, एंड देन एक दो फिल्में थी जो मैं करने वाला था, जो किसी वजह से पुश हो गई या एक शेल्व हो गया, तो दैट हैपेंड, इट्स वन टू थिंग्स गॉट अ लिटिल डिलेड. So technically, I was supposed to come last year, but because of the pandemic,
Ajib Dastan got pushed a little bit. So things just worked out that way. And of course, simultaneously, I've been working on myself as an actor, on my craft, trying to get better, reading, watching, trying to grow as a person and as an artist. So I think वो तो एक constant process है. तो I think बस it just happens at the right time. But हाँ, मैं ये definitely कहूँगा कि I hope that अब gap ज़्यादा ना हो और मैं और काम करूँ और जल्द ही करूँ. So I'm just hoping and praying that people are safe and the country gets better, and people who are really in difficult times, because I consider myself blessed and lucky. We have a house, a roof over our head, and food, and we have the ability to stay at home, and there are people who really have to go out, or unko daily wage workers, frontline workers, people who are sick and struggling. So I'm just praying for them, and I hope that the situation settles, and then I'm looking forward to doing a lot of good work, hopefully. Definitely, yes. And your fans are eagerly waiting for you to get good roles, excellent roles, and your terrific performances. They are very much looking forward to it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And we are really looking forward in 2021 for you to come and entertain us in a different kind of avatar very soon, Arman. Absolutely. Thank you so much. And it was really nice talking to you. Please be safe. And I hope to speak to you again soon. Definitely, yes. Thank you so much for talking to us on Punjab Kesari. Bye-bye. Take care. Thank you. Thank you. Bye.